90s का दौर हो या 21वीं सदी की शुरुआत हो, भारत की सड़कों पर दोपहिया वाहनों का बोलबाला आज भी है और इसमें एक ही नाम सबकी जुबान पर हुआ करता था, हीरो होंडा। भले ही आज दोनों के बीच अलगाव के लगभग 13 साल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़ा हुआ है कि आम जनता इसे अलग अलग स्वीकार करने में कुछ देर जरूर लगाती है। भारतीय सड़कों पर हीरो होंडा बाइक्स ने एक तरफा राज किया है, लेकिन आज की परिस्थिति देखे तो दोनों के रास्ते अलग अलग है। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं और दोनों भारतीय बाजार में प्रतिद्वंदी के रूप में लगातार अलग अलग शानदार बाइक्स पेश करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये कंपनी साथ में आई और क्यों ये एक दूसरे के विरोधी हो गई। असल में हीरो साइकिल बनाने वाली एक कंपनी थी जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजा ने 1956 में रखी थी। 1975 तक आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया था और 1986 में आने तक ये ओनली इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बेस्ट साइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार हो गई। लेकिन उस टाइम तक बाइक्स का चलन चलने लगा था। यूं तो साइकिल का काम अच्छा चल रहा था अपनी जगह पर, लेकिन बृजमोहन लाल मुंजा को ये रियलाइज हो चुका था कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल का चलन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जल्दी ये इंडिया में भी आने वाला है। और बिकॉज अभी इंडिया में लूना और स्कूटर का ही चलन चल रहा था, इसलिए बृजमोहन लाल मुंजा ने इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल को उतारना चाहते थे। उस टाइम पे बृजमोहन लाल मुंजा के पास में इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, सो उनके लिए ये सपना सच होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। देन वो कहते हैं ना, इंसान जो ठान ले वो करके ही रहता है, इसलिए उन्होंने विदेशी कंपनी से कोलैबोरेशन करने की सोची। वैसे उस टाइम में इंडिया में लिबरलाइजेशन नहीं था, बट इंडियन गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी देती थी कि इंडियन कंपनी चाहे तो कोई भी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है। इसलिए बृजमोहन लाल ने जापान की एक पावरफुल कंपनी होंडा के पास में एक कोलैबोरेशन का प्रपोजल भेजा। उस टाइम पर कोई भी विदेशी कंपनी डायरेक्टली अपना बिजनेस इंडिया में स्टार्ट नहीं कर सकती थी, सो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कि इंडिया में वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। और ऑब्वियस सी बात है, जापान को इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल गया था, तो वो भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। सो 1984 में इस कंपनी ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर हीरो होंडा स्टार्ट किया। हीरो और होंडा के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हीरो तो बाइक्स के लिए बॉडी बनाने का काम करेगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन किया जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं करेगी और ना ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। इस एग्रीमेंट से दोनों ही कंपनी हीरो और होंडा एग्री करती थी। बस फिर क्या था, फिर यहीं से उनकी डील बाउंड अप हो गई थी एंड दोनों कंपनी ने साथ में मिलकर हीरो और होंडा से हीरो होंडा हो गई। अब सारे पेपर वर्क और सारी चीजें हो गई थी। देन उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने हरियाणा में अपना पहला प्लांट डाला, जहां से हीरो होंडा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और मोटर बाइक की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी थी। 1984 में हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक लॉन्च की जो थी CD100। तो ये काफी पॉपुलर भी हो गई थी क्योंकि इंडियन मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था। उस टाइम पर इस कॉन्सेप्ट से लोग काफी सरप्राइज हो गए और सेकेंडली इसका माइलेज भी बहुत ही कमाल का था। एंड हीरो होंडा ने अपनी बाइक की प्राइस जो थी वो मिडिल क्लास लोगों की सोच के अकॉर्डिंग रखी थी, जो इसे इजीली अफोर्ड भी कर सके। इन्होंने अपनी बाइक के लिए मार्केट में अपनी मार्केटिंग भी बड़ी शानदार तरीके से की थी। मार्केट में इनकी टैगलाइन थी, फील इट, शर्ट इट और फॉरगेट इट। इसका सीधा सा मीन ये था कि आप इसमें पेट्रोल फिल कीजिए एंड फिर भूल जाइए। एंड आपको पता है कि इस टैग लाइन से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और लोग इस मोटर बाइक के दीवाने हो गए क्योंकि उनको वही स्कूटर में जो माइलेज मिल रहा था अब वो सेम उन्हें बाइक में प्रोवाइड हो रहा था। तभी हीरो होंडा पर प्रॉब्लम आ जाती है। जापान की करेंसी में अचानक से उछाल आ गया, जिससे हुआ ये कि जो जापान से पार्ट मंगवाए जाते थे वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। अभी हीरो होंडा को भी अपनी जो बाइक लोगों के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। साथ ही उनके सामने एक और चुनौती ये आकर खड़ी हो गई थी कि इंडियन मार्केट में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, बजाज, यामाहा, टीवीएस। और ये जो सारे ब्रांड्स थे वो ओनली उन्हें ही टारगेट करते थे जो उनको अफोर्ड कर सकते थे, और जबकि हीरो होंडा का ज़्यादातर फोकस मिडिल क्लास लोगों की ओर ही रहता था। उनका ये सोचना था कि उनकी बाइक्स आपको शहरों में ही नहीं बल्कि आपको गाँव में भी दौड़ती मिलेगी। और ये सब जो हो रहा था वो हो भी रहा था कम प्राइस की वजह से, और इसलिए अब कंपनी प्राइस को बढ़ाना नहीं देना चाहती थी। बहुत टाइम तक तो कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा था। बहुत टाइम तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बाद में हालात तब जाकर थोड़े बेटर हुए थे। तब 1990 में डॉलर का एक्सेस प्राइस रेगुलेट हुआ
और ये हीरो होंडा के लिए फिर से बेहतर होने का हीरो होंडा फिर से पहले की तरह है मोटर बाइक पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने जा रही थी। कुछ ही सालों में हीरो होंडा का प्रॉफिट 10 मिलियन को भी क्रॉस कर दिया, जो कि ये बात 1990 के आसपास की है। तो इसी वजह से उस टाइम पर 10 मिलियन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। वैसे टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, कंपनी बहुत अच्छे से वर्क भी कर रही थी, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रही थी, बट फिर भी कंपनी के मैनेजमेंट में कई तरह की प्रॉब्लम आ खड़ी हो रही थी। होंडा जो थी वो अपनी बाइक्स अमेरिका, रूस ऐसी कंट्रीज में सेल भी कर रही थी, लेकिन हीरो को अपनी तरफ से बाइक्स बाकी की कंट्रीज में सेल करना मना कर रही थी। अब आपको बता दूं कि हीरो जो थी वो वर्ल्ड की बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज था, लेकिन फिर भी होंडा के कारण वो मैन्युफैक्चरिंग मोटर बाइक्स फॉरेन में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। हीरो को ओनली इंडिया के बाहर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों में ही सेल कर पा रही थी। तो हीरो को जो इंटरनेशनल मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से हीरो एक लिमिटेड ग्रोथ कर पा रही थी, जिससे इनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। हीरो होंडा के साथ में काम करने में हीरो का काम तो बाइक की बॉडी मैन्युफैक्चरिंग करना ही था, वहीं होंडा का काम बाइक का इंजन बनाना था। अब हीरो चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंजन के लिए वो पूरी तरीके से होंडा पे डिपेंड था। धीरे धीरे हीरो को ये समझ में आ गया था कि अगर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो उसे खुद इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। अब हीरो को हीरो होंडा से जो प्रॉफिट मिल रहा था उसका एक बड़ा पार्ट वो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने लगा। इससे होता क्या है कि हीरो और होंडा के बीच में बहुत बड़ी दरार आ जाती है। वैसे देखा जाए तो हीरो और होंडा जब साथ में काम करना स्टार्ट किया था तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। बट फिर भी होंडा ने इसके खिलाफ जाकर 1999 में इंडिया में अपनी अलग से होंडा साइकिल और स्कूटर को लाना स्टार्ट कर दिया, एंड फिर उसी प्राइस में होंडा की बाइक्स भी लाना स्टार्ट कर दिया था, जबकि उस टाइम पर पहले से ही मार्केट में हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। तो बात ये हुई थी कि होंडा ने हीरो होंडा के सामने एज ए कॉम्पिटिटर के तौर पर अपनी बाइक्स ले आए थे, जिससे हुआ यूं कि कस्टमर ओनली हीरो होंडा के थे, वो अब डिवाइड होकर थोड़े से होंडा की तरफ चले गए थे। एंड कुछ टाइम बाद में होंडा ने ही स्कूटर भी लॉन्च कर दिया था। इससे हुआ यूं कि स्कूटर के मार्केट में भी उन्होंने अपना कदम रख लिया था। तो इस हिसाब से होंडा की चांदी चांदी थी, होंडा बस सब जगह से प्रॉफिट ही कमाता जा रहा था। अभी होंडा वैसे तो हीरो होंडा से प्रॉफिट कमा ही रहा था, अब अपना अलग से भी प्रॉफिट कमाने लग गया था। अब हीरो ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो होंडा से अलग होगा, अपना कुछ करेगी। तो फिर क्या था, 2010 में जाकर ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और हीरो और होंडा ने अपने अपने शेयर्स ले लिए। होंडा ने अपने शेयर हीरो को बेचने का ही मन बना लिया था। अब हीरो के ऑनर बिरलन मुंजा ने होंडा के शेयर खरीद लिए थे 1.2 अरब डॉलर में। फिर इन्होंने मतलब हीरो ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और उसका नेम रखा था हीरो मोटर कॉर्प। स्टार्टिंग में तो ऐसे लग रहा था कि हीरो सर्वाइव नहीं करेगा होंडा के बिना, बट हुआ इसका उल्टा। आज की डेट में हीरो मोटर कॉर्प दुनिया की बेस्ट मोटर बाइक कंपनी में से एक है।